हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप आज 10th क्लास के लिए एक टॉपिक अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। अगर आगे फर्दर आप जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो वहाँ पे भी इसका जरूरत पड़ेगा और बहुत सिंपल है। इसका नाम है ट्रिकोनोमेट्री। तो आपने देखा होगा चैप्टर आपका क्लास 10 चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। ये आपका चैप्टर है। अब इस चैप्टर में एक एक जो कॉन्सेप्ट है इसका, हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जो भी इसके अंदर हम बताएंगे आइडेंटिटी वगैरह जो भी है इसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना होगा, क्योंकि ये चैप्टर में है कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो फिर अब ये चैप्टर सिंपल हो जाएगा। और उसको याद करना नहीं, उसको जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारा याद करने का नहीं, याद अपने खुद हो जाएगा, क्वेश्चन करते करते हो जाएगा। मैं उसका कुछ तरीका ही बताऊंगा कैसे जल्दी से आप याद करेंगे, यहीं पे क्लास में ही याद हो जाएगा। तो आप कृपया करके आप एक पेन और कम से कम कॉपी ले करके इस क्लास को देखें, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं ऑनलाइन क्लास जब देखते हैं तो कॉपी ना पेन होता, लिखते भी नहीं है कुछ भी, तो उन्हें क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। बस क्लास जब देखेंगे उसके बाद फिर सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए आप एक पेन और एक कॉपी कम से कम रखिए, फिर क्लास को देखिए। फिर जहाँ समझ में नहीं आता है आप उसको वापस वीडियो का वापस पॉज करके फिर वापस देखिए, आप क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। अगर नहीं होता तो फिर आप नीचे कमेंट करेंगे या फिर जब भी होगा तो डाउट सेशन आप हम लेंगे, उसमें फिर आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक्स है इसको, इस चैप्टर को मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और जब आप आगे जाएंगे 11th-12th क्लास में वहाँ पे भी इसका हेल्प मिलेगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान है। आपको इसमें एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ क्लास में देखिएगा तो आराम से खुद सोल्व करेंगे। तब देखिए इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा त्रिकोणोमेट्री इसका ये चैप्टर का आपका नाम है, इसके अंदर क्या है? ट्राई का मतलब क्या हो गया? ये जो आपका है ट्राई का मतलब होता है 3, और ये गोनो का मतलब होता है साइड्स, ट्राइगोनो। और ये नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मापना, मापक, कुछ भी बोल सकते हैं, मापना या मापक, मेजरमेंट होता है। तो ये देखिए मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इस ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या है? 3 साइड्स का मेजरमेंट है। ठीक है, इसके अंदर 3 साइड्स का मेजरमेंट होगा और उसको उसके साथ जो भी एंगल्स बनेगा उसका भी हम लोग इसका एप्लीकेशन के साथ हम लोग यूज करेंगे। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब आपको 3 साइड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि त्रिकोणमिति के अंदर आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि इसके अंदर जो ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ट्राई का मतलब 3 है, तो 3 यहाँ पे साइड्स हो जाएगा, 3 साइड्स है। तो इन 3 साइड्स और इसके अंदर 3 एंगल भी होता है। मतलब किसी भी अगर ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? 3 साइड्स होता है और ये 3 एंगल होता है। तब इसी का देखिए 3 साइड्स अगर दिया है तो उसमें से कोई 2 देगा और तीसरा फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन होगा जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री जो चैप्टर आपके दिया हुआ 10th क्लास में, इसमें आपको यही मिलेगा कि 3 साइड का ट्रायंगल बनता है, उसमें से एक साइड आपको फाइंड करने बोलेगा, लेकिन 2 साइड जो दिया रहेगा। और फिर उसमें क्या कर सकता है वो एंगल को दे देगा और ये कोई साइड दे देगा, फिर बोलेगा कि अनदर साइड को फाइंड कीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह पूछेगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपके अंदर आएगा, फिर कुछ एंगल्स दिया रहेगा, उस एंगल का हेल्प करके आप अगला साइड निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इसके अंदर सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमको उसको सबसे पहले समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? सबसे पहले देखिए कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आप खड़ा है, ठीक है, और ये एक रास्ता है इस पे आप चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब खड़ा है तो आपका मान लीजिए यहाँ पे आंख ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए आप देख रहे हैं, तो किसी को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए कुतुब मीनार या फिर कोई भी बड़ा सा बिल्डिंग, तो ये आप अपना देख रहे हैं आंख से, यहाँ से, तो ये इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये देखने का जो तरीका होगा जिस पे आप खड़े हैं, तो ये आपका क्या हो गया?
आप उस पर चल रहे हैं तो उस साइड से आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो आप यहाँ आप देख रहे हैं इस बॉडी का क्या हो गया, हाइट हो गया एक तरह से। तो हाइट जब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाइट जो हो गया, हाइट और ये बेस इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बेस, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे हम लोग ऐसे चल रहे हैं, मेरे सामने ऐसे मान लीजिए कुतुब मीनार है ऐसा, तो हमारे सामने ऐसा क्या हो गया, ये जो बेस जो हम चल रहे हैं रास्ते पे, ऐसे जो रास्ते है उस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरह ये क्या हो गया, रास्ते पे ये रास्ता है और इससे परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इसका हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका बताने का मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि 90% जो भी प्रॉब्लम आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये सारा इसी ट्रायंगल से हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका भी हेल्प होगा, लेकिन आपको जहां तक मतलब 10th क्लास तक की जो भी है 90% जो प्रॉब्लम आपका होगा सारा इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपको अच्छे से ध्यान देना। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो इसी ट्रायंगल का आपको यूज करके आपको सारा सारा रेशियो जो भी इस चैप्टर में यूज करना है इसी ट्रायंगल का यूज करना। अब देखिए आगे क्या होता है। सबसे पहले इसको इस ट्रायंगल में देखना होगा कि आपको 3 साइड दिया होगा, तो इन तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन सा है। जो आपका बड़ा साइड होगा, जो साइड आपको बड़ा दिखेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसे क्या लिखते हैं, कर्व। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद मेन जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज को अगर नहीं आप समझते तो आपसे प्रॉब्लम बनाने से बहुत डिफिकल्टी आएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे अब ये जो यहाँ पे अब इस ट्रायंगल में हमारा क्या राइट एंगल, सबसे पहले अब ये ध्यान देना होगा कि एंगल किसकी बात कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे एंगल बोल रहे हैं, अगर एंगल थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम थीटा एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके जो अपोजिट होगा, अपोजिट का मतलब क्या है, ये जो एंगल बन रहा है इसके अपोजिट साइड क्या हो गया, ये हो गया इसके अपोजिट, ये वाला साइड, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है, लंब। ठीक है, और देखिए अब यहां से जो ये इसके एडजेसेंट में है, ठीक है, एडजेसेंट जो साइड है यहाँ पे, ये जो साइड होता है ये हो जाता है हमारा बेस। ये जो आपका इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। इसको आप ध्यान दीजिए, इस चीज को बहुत ही बारीकी से समझना होगा आपको, क्योंकि ये आपको इसी एंगल का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी पे आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। अगर इसको आप अच्छा से नहीं समझते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला, फिर आप प्रॉब्लम होगा। अगर एंगल को बदल देगा, इस एंगल को यहाँ पे कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर एक भी क्वेश्चन आपसे सोल्व ना होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग एंगल अगर थीटा को मेजर कर थीटा का लेते हैं, इस थीटा का अपोजिट एंगल साइड्स जो होगा, अपोजिट साइड्स, इसके जो विपरीत साइड हो रहा है ये साइड, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। और इस जो एंगल से लगा हुआ है, ठीक है, जो एंगल से क्या है एडजेसेंट, जो एंगल से एडजेसेंट साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो एंगल के जो एडजेसेंट साइड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल को आप ये क्या कर सकता है, बदल भी सकता है। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइड, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल सी। साइड अपोजिट टू एंगल सी मतलब जो कोण हमारा सी है उसके विपरीत का साइड, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस वाले साइड को साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा कि एंगल सी जो है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, एंगल सी का एडजेसेंट जो साइड होगा उसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो एंगल के जस्ट अपोजिट होगा उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये दो चीज को आपको समझना है कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अगर ये आपको क्लियरली समझ में आ गया, इफ यू विल क्लियर अबाउट द बेस एंड परपेंडिकुलर, देन यू विल solve the question very easily, otherwise you will face so many problems. ठीक है, you have to difficulties in the solving the problem, so you have to clear this concept. Okay, तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसका बेसिक, अब यहाँ पे हम लोग, अब इसका हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग जो 9th क्लास में थ्योरम हम लोगों ने स्टडी करा है उसका नाम क्या है, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम।
हिंदी में क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हम लोग क्या पढ़ा था कि बड़ा साइड का जो स्क्वायर है और दो जो साइड जो दिया हुआ उन दोनों का स्क्वायर का सम का इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि स्क्वायर ऑफ बिगर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अभी हम यहाँ पे उसी थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इन लोगों का शॉर्ट नेम दे देते हैं। जैसे हाइपोटेनियस इसका फर्स्ट लेटर एच लिख देते हैं, इसका शॉर्ट नेम, इसका बेस है इसका फर्स्ट नेम बी दे देते हैं यहाँ पे, और इसका परपेंडिकुलर है इसका बी दे देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, तो ये जो रिलेशन है आपको इस रिलेशन को याद रखना है। रिलेशन क्या है, बड़ा साइड का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बड़ा साइड का स्क्वायर इक्वल टू जो दोनों साइड बच गए उन दोनों का स्क्वायर का सम के बराबर है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, चलिए इसको पहले रब करते हैं। देखिए आपको रिलेशन क्या मिला, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पे एक बेस एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ऐसा दे सकता है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसका एंगल, देखिए ध्यान दीजिए, एंगल ए बी सी, अब ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे दे सकता है कि ये है 3 और 4, इस एंगल को फाइंड करो, मतलब इस साइड को फाइंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एच तो फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर रह गया। अब इधर देखते हैं हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पी का वैल्यू कितना है ये, अब देखिए एंगल अगर ये है तो सबसे पहले एंगल देखते ही आपको क्या होगा, इसके अपोजिट साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस। और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, इसका निकालेंगे 5, ये आपका आ गया 5। तो इसी तरह का बेसिक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में मिलेगा। अब देखिए आगे, अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो एक बार फिर से देखते हैं इसको, एंगल वहां पे थीटा है। अब देखिए एंगल अगर मान लो बदलता है तो कैसे आपका रेशियो चेंज होता है, ठीक है। उसके पहले देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले देखते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात जो भी रेशियो दिया हुआ है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, फाइंड करने के लिए अभी तो हमें ये 3 साइड दिया हुआ है, तो इसमें से किसी 2 को दिया, तीसरा निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि साइन थीटा मान लीजिए, साइन कॉस tan, यहाँ पे जो 6 रेशियो होते हैं उन रेशियो के हेल्प से हम लोग इस साइड का फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक एंगल दे दिया, कोई एक एंगल दे दिया और एक कोई साइड दे दिया, तो दूसरा साइड को हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या था, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो अब इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको लर्न करना है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है उसको बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो एंगल है, अगर ये एंगल में आप कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम थीटा यहाँ पे लेते हैं, थीटा हम इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, अगर इसके एडजेसेंट साइड जो होगा उसको बेस बोलते हैं, और ये सबसे बिगर वन जो साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा,
हाइपोटेनियस। ये चीज क्लियर होना चाहिए, अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाए। जैसे देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा का जो रेशियो होता है साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे देखिए इसका याद करने का एक तरीका वो बाद में हम बता देंगे, ठीक है। कॉस थीटा और क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा और क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक फार्मूला होता है, मतलब इसको याद करने का एक तरीका होता है, फार्मूला नहीं एक तरीका है इसको याद करने का। जैसे अगर आपको ये तीन अगर पता चल गया, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर साइन थीटा और क्या होता है, अब हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इसमें कॉस थीटा लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो आप हिंदी में देख सकते हैं कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर है लंब हो जाएगा, हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं, बेस को आधार, और हाइपोटेनियस को कर्ण, परपेंडिकुलर को लंब, बेस को आधार। और देखिए अगर मान लीजिए साइन थीटा है, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, h बाई पी। कॉस का जस्ट रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। इसको आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम इसको एक तरीका बता रहे हैं, इसको याद आपको आराम से याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे आपने याद करा साइन थीटा का देखा कि पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। तब देखिए इनको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पी नोमिनेटर सारे को एक जगह लिख रहे हैं और नीचे डिनोमिनेटर को सबको एक जगह। अब ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने सीखा क्या है, ये जो P बाई एच है ये साइन थीटा था, अगर इसको हम देखना चाहते थे क्या होगा, साइन थीटा। अगर ये देखना चाहते हैं बीच वाला ये क्या होगा, कॉस थीटा। अगर हम इस साइड वाला देखना चाहते हैं तो क्या होगा, टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यहाँ पे हमने देखा P बाई एच, यहाँ पे है P बाई एच। कॉस थीटा को देखते हैं B बाई एच, यहाँ पे B बाई एच कॉस थीटा, टेन थीटा B बाई। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, इसको सीधा याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये भी और भी बहुत सारा तरीका आप जैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे, क्वेश्चन बनाते समय इतना लिखते नहीं रहेंगे, इसको बस दिमाग में याद होना चाहिए। बस याद रखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जस्ट जल्दी से लिख करके इसको फिर आइडेंटिटी निकाल लेंगे। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा मिल गया। अब आपको पता है साइन थीटा अगर मिल गया, कॉस थीटा टेन थीटा, अगर ये तीनों रेशियो मिल गया तो इसके अपोजिट रेशियो क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है नीचे, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। इसी का अगर हम उल्टा लिखेंगे पी बाई एच लिखेंगे तो साइन थीटा होगा, अगर नीचे से लिखते हैं एच बाई पी तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसी तरह एच बाई बी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। उसी तरह इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये समझ में आया। अगर ऊपर से लिखते हैं पी बाई एच तो साइन थीटा, अगर नीचे से लिखते हैं एच बाई पी, देखिए एच बाई पी ये हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी तरह का इसको आपको याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आपको, और अभी से लेकर के जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रेशियो वगैरह आता है यहाँ पे, जैसे देखिए अब ये साइन थीटा कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। और उसी तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। ये आपका तीन रेशियो आ गया, ठीक है, तीन रिलेशन यहाँ पे बन गया। इसी तरह का भी बहुत सारे रिलेशन यहाँ पे मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। जैसे देखिए अब एक रिलेशन यहाँ मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन है। अब इसको देखेंगे तो आपको देखने में लगेगा कि कैसे आगे, लेकिन इसको हम इसके साथ प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या होगा, साइन थीटा अभी हम लोग देखे हैं, साइन थीटा इधर अगर हम लोग देखना चाहते हैं, साइन थीटा को क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं हम लोग पी बाई एच, यहाँ से पी बाई एच, साइन थीटा लिख सकते हैं पी बाई एच। तो पी बाई एच हो गया इसका स्क्वायर
इसको अगर हम देखना चाहते हैं कि आया कैसे, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी आपको याद रखना है। और इसको एक बार देख लेते हैं कैसे आया है। cos थीटा का देखते हैं, cos थीटा क्या होता है, b बाई एच, ठीक है, ये हो गया b बाई एच, इसका स्क्वायर। अब इसको देखिए, इधर लेफ्ट साइड ये हो गया, इधर 1 के बराबर आना चाहिए, तो हमारा आइडेंटिटी क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे b स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, h स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ नीचे h स्क्वायर तो है ही, अब यहाँ देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपने देखा है रिलेशन, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या है, h स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आ गया 1, अब यही 1 के बराबर हो गया। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी से बहुत सारे आइडेंटिटी हमें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अभी इसी आइडेंटिटी से हम दूसरा आइडेंटिटी बनाते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब उसको 1 है उधर राइट साइड में, cos स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड ले जाएंगे। अगर राइट साइड ले जाएंगे तो कोई भी चीज लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है तो जो प्लस होता है वो क्वांटिटी क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ पे 1 था और उधर राइट साइड लेके गया तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन ये हो गया। और दूसरा बार किसी का मन नहीं हम इसको अभी लेकर जाएगा राइट साइड, लेकर जाओ, क्या प्रॉब्लम उससे। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिया और बोला कि sin स्क्वायर थीटा लेकर जाओ उधर, तो एक नया रिलेशन बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा रिलेशन। तो इसी तरह का भी, जैसे ये अगर याद है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है, वो भी याद क्या करना है, प्रूफ हो गया तो ये याद हो जाता है जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दिया, अब देखिए दूसरा रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे ये तीन रिलेशन देख लिए। अगर देखिए sin थीटा इक्वल टू 1 बटे cosec है, अगर हम इसको बोलते हैं कि sin थीटा इनटू cosec थीटा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 1 होगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये दोनों रिवर्स है तो इन दोनों को अगर हम गुना करें तो 1 के बराबर होगा, उसी तरह सेम इसमें भी होगा, उसी तरह सेम इसमें भी होगा। तो cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे भी हम देखना चाहते हैं तो tan थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया इतना। ये सब सारे को आप अच्छे से समझते जाइए एक एक करके, इसको हम याद करवा देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा सारा। देखिए जैसे मान लीजिए इसका याद करने का प्रॉब्लम था, इसका प्रॉब्लम दूर हो गया। इसी तरह देखिए इसको क्या है कि इसमें समझने वाली चीज है, sin थीटा का वही अगर cosec है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 के बराबर होगा, cos और sec को अगर मल्टीप्लाई करें 1 के बराबर, tan और cot को मल्टीप्लाई करें तो 1 के बराबर होगा। अब ये आपका आइडेंटिटी रहा। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशन और आता है, जैसे tan थीटा, तो tan थीटा होता है sin बटे cos, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन है। अब इसको देखते हैं कि आया कहां से, ठीक है, इसको भी समझते हैं हम लोग। क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे कि आया कहां से तो फिर याद नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग कि ये आया कहां से। जैसे tan थीटा है, sin थीटा बटे cos थीटा, लेफ्ट साइड में हम देखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, यहाँ मान लीजिए LHS, ठीक है। इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आया आइडेंटिटी कहां से। तो LHS में देखते हैं tan थीटा, tan थीटा में हम लोगों ने क्या देखा है, उस आइडेंटिटी में जाइए वहां पे जहां पे हम लोग रेशियो आते हैं, tan थीटा क्या होगा, p बाई b, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, p बाई b। फिर आइए RHS में, राइट हैंड साइड में क्या है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखिए sin थीटा का पहले देखिए रेशियो क्या है, p बाई h, यहाँ पे क्या है, p बाई h, तो देखिए यहाँ पे p बाई h। फिर लिखिए cos थीटा, cos थीटा क्या है, b बाई h, b बाई h। अब देखिए यहाँ पे h से h कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे, p बाई b। ये LHS और RHS क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, इसलिए आइडेंटिटी क्या हो गया, बराबर हो गया। ये समझ में आ गया। और tan थीटा, अब इसी तरह इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, cot थीटा, tan का रिवर्स होता है, तो ये भी फार्मूला हमारा जो sin थीटा बटे cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये आपका आइडेंटिटी सारा हो गया, इसको आप ध्यान से रखिए। कुछ आइडेंटिटी और है
जो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इन सारे जो भी आइडेंटिटी आना है इसको ध्यान से पढ़िए और इसको कम से कम 2 से 3 बार लिखा कीजिए, क्योंकि मैथ में जब तक लिखेंगे नहीं तो याद नहीं होगा। और जो भी इसका फॉर्मूला आ रहा है आप इसको एक जगह एक पेज में लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सारे फॉर्मूला इसको बीच बीच में देखा कीजिए, ये खुद याद हो जाएगा। और ये चैप्टर है जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, क्योंकि इसका जब तक आप मैथ